हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, पॉलिटेक्निक कॉलेज के विद्यार्थियों की एग्ज़ाम शुरू हो चुकी है। सबसे पहले दोस्तों फाइनल ईयर की, फिर उसके बाद सेकेंड ईयर, फिर फर्स्ट ईयर की। तो दोस्तों आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ दोस्तों मैंने आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कहा था, लेकिन दोस्तों मुझे समय नहीं मिल पाया, तो आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं दे पाया, इसके लिए सॉरी। लेकिन आपको मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हैं, आप यदि वो वीडियो देखते हैं तो अभी आपको एक निश्चित तौर पर आपको बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फ़ायदा होगा। और यदि आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिल पाए हैं दोस्तों, फिर भी मैंने प्लेलिस्ट में आप लोगों को बोला है जाकर देख लें। काफ़ी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों की तो हैं, फाइनल ईयर का अब इस बार नया फाइनल ईयर के नए यानी कि पहली बार हो रहा है, तो उनके ओल्ड पेपर नहीं हैं। लेकिन दोस्तों यदि आपको ओल्ड पेपर चाहिए, बहुत से विद्यार्थी कर रहे हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाएं, वहाँ पर थोड़ी मेहनत लगेगी। आप देख लें, AICTE फर्स्ट ईयर की अलग है, AICTE सेकेंड ईयर का है, और फाइनल ईयर के भी कुछ सब्जेक्ट के बनाए हैं। तो दोस्तों आप लोग यदि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे तो लास्ट ईयर का जो पेपर है उसको सॉल्व कर लें। और साथ ही साथ दोस्तों जितने भी आपके सिलेबस में है डायग्राम, उसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लें। ये बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। और फिर पहला क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का आएगा, तो उसको आप पहले पेज पे लिखें। और लिखने का जो तरीका है, आप जो भी आप आंसर लिखेंगे वो पूरा लिखें। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का जो भी ऑब्जेक्टिव है तो उसका आंसर आप लिखें, केवल सिर्फ फर्स्ट का वन डाल के ना करें। यानी कि दोस्तों आंसर आप पूरा लिखेंगे जो भी है। जैसे मान लो हाई हेड के लिए कौन सी टरबाइन यूज़ करते हैं, तो उसमें ABCD में लिखा रहेगा पेल्टन, फ्रांसिस, कैप्लान या नन बापू, तो आपको पेल्टन आपको लिखना है। यानी कि दोस्तों इस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव फर्स्ट और फर्स्ट का, जैसे वो पेल्टन टरबाइन, तो आप ये पूरा यहाँ पे लिखें। फिर सेकंड का करें, फिर थर्ड का। तो ये तो दोस्तों आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप का हो जाएगा। सेकंड पेज पे आप जो भी आपको क्वेश्चन सबसे आसान लगता है, जिसमें आप डायग्राम की सहायता से हल कर सकते हो, तो वो डायग्राम ज़रूर बनाएं। और आउट ऑफ सिलेबस का, जैसे मान लो क्वेश्चन 7 या 8 जो भी क्वेश्चन है, उसके अलावा आपको कोई आंसर आता है तो आप वो ना लिखें, क्योंकि वो वैल्यूटर को पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन आया नहीं है। और आपने, हो सकता है वो डायग्राम अच्छा बनाना आता हो, लेकिन आप वो गलत प्रयास ना करें। जो भी क्वेश्चन आए हैं डायग्राम से, लाइट डायग्राम के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से, टेबल के ब्लॉक डायग्राम, तमाम चीज़ें हैं, फार्मूले हैं, इनकी हेल्प से आप यदि आंसर देंगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। और एक स्पेशली ये है कि राइटिंग थोड़ी अच्छी रखें, और ब्लैक और ब्लू पेन का आप उपयोग कर सकते हैं। बहुत से विद्यार्थियों ने ये भी पूछा है कि सर पेंसिल से बनाएं कि पेन से। ये दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपको बहुत 100% कॉन्फिडेंट हैं कि मैं पेन से बनाऊंगा, कुछ भी गलत नहीं होगा, तब तो आपके लिए ब्लू पेन से आप बना सकते हैं। या अदरवाइज आप पेंसिल से बनाएं तो कहीं गलत हो जाता है तो आप उसको मिटा के दोबारा से बना सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों आपको रेड पेन का यूज़ नहीं करना है। आप हेडलाइन वगैरह जो भी है, क्वेश्चन नंबर हैं, वो ब्लैक से आप मार्क कर सकते हैं। क्योंकि इस टीचर जो वैल्यूटर है उसको अगर कॉपी में कुछ जैसे स्पष्ट नीट एंड क्लीन क्वेश्चन नंबर डले होते हैं तो उसका मन खुश हो जाता है, क्योंकि उसको फिर पेपर में से क्वेश्चन नंबर नहीं ढूंढना पड़ते हैं। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, विद्यार्थी नहीं करते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो भी आप क्वेश्चन नंबर 3 का बी सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप बी भी लिखें। और जहाँ तक हो सके दोस्तों, आप जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं तो उसके ABC तीनों पोर्शन में से 2 आ रहे हैं तो 2 आप एक साथ कर दें, और C को फिर आप छोड़ दें। ऐसा नहीं कि A वाला यहाँ कर रहा है, B वाला अलग पेज पे कर रहे हैं। आप, मेरे कहने का मतलब ये है, जो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उसके सारे भाग एक ही जगह पे करेंगे, ताकि वैल्यूटर को जो पोस्टिंग करने में दिक्कत ना हो। क्योंकि दोस्तों आपको साथ में टीचर का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि हज़ारों कॉपियाँ रहती हैं। जब टीचर चेक करते तो इतना टाइम उन्हें नहीं मिलता है कि वो
हर एक की बच्चे की कॉपी को पहले क्वेश्चन नंबर ढूंढे, फिर उसका पोस्टिंग करे, तो इसमें वो परेशानी टीचर को होती है, और टीचर को जब परेशानी होती है तो बच्चे का नुकसान हो सकता है, क्योंकि जहां आपको 4 नंबर मिल रहा हो सकता है वो 2 नंबर दे दे, 2.5 नंबर दे दे। तो इसलिए आप इन चीज़ों का ध्यान रखना। अब चलिए दोस्तों, जो RGPU डिप्लोमा की वेबसाइट पर अपडेट हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देखें, ये जो है एग्ज़ाम फॉर्म शेड्यूल है। तो पहला फाइनल ईयर के लिए है। बच्चे पूछ भी रहे थे कि सर हमारा अब सेकेंड ईयर का कब से है। तो पहला आप फाइनल ईयर का देखें तो ये इसकी लास्ट डेट विथ लेट फीस 100 रुपये प्लस 100 पर डे 8/1/2025 तक है। दूसरा ये जो सेकेंड ईयर का है, एग्ज़ाम फॉर्म लाइन ऑफ ऑल रिमेनिंग सेमेस्टर एक्सेप्ट फर्स्ट और फाइनल ईयर आर ओपन एज पर फॉलोइंग शेड्यूल। तो ये सेकेंड ईयर वालों की लास्ट डेट 10 जनवरी 2025 है। तो यदि आप लोगों ने एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा है तो आप भर दीजिए। फिर लास्ट डेट विथ लेट फीस 13/1 है, और फिर लास्ट डेट विथ लेट फीस 100 + 100 पर डे 15। यानी कि दोस्तों आपकी 15 जनवरी से में भी हो सकता है एग्ज़ाम शुरू हो रही है, इसलिए उन्होंने ये रखा है। अब यहाँ देखते हैं एग्ज़ाम फॉर्म लाइन ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर आर ओपन एज पर द फॉलोइंग शेड्यूल। इनकी भी मतलब 20 लास्ट डेट 31 मतलब फरवरी में शायद इनकी एग्ज़ाम हो। लास्ट डेट विदाउट लेट फीस 20 जनवरी तक आपको भरना है। 20 जनवरी के बाद यदि आप भरते हैं 25 तक, 20 से 25 तो 100 रुपये लेट फीस है। फिर लास्ट डेट विथ लेट फीस ऑफ 100 + 100 पर डे 31/1/2025, यानी कि 25 के बाद यदि आप करेंगे तो 100 रुपये पर डे के हिसाब से लगेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और कमेंट में बताएं आप लोग किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, क्या आप कैसे पेपर जा रहे हैं। राइटिंग पर आप विशेष ध्यान रखें, डायग्राम, ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं लेकिन, और जो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं उसमें 2-3 लाइन छोड़ दें। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।